भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। विद्यार्थियों, हम विगत पाठों में चरित्र और व्यक्तित्व विकास की बहुत सारी बात करते आए हैं। आज हम वर्तमान काल में चरित्र और व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता पर विचार करेंगे। आप सोचते होंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है? क्या हम चरित्र एवं व्यक्तित्व विकास के बिना जी नहीं पा रहे हैं, या इसके बिना हमारे दैनंदिन कार्य में बाधाएं आ रही हैं, अथवा हमारी कोई इंद्रिय कमज़ोर हो रही है, हम अपंग हो रहे हैं, या हमें आजीविका नहीं मिल रही है। हमारी आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं तो हो रहा है। फिर हम क्यों निरर्थक इस पर इतना विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, बड़े बड़े व्याख्यान सुन रहे हैं, विचार करने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं? आखिर क्यों हम इतना समय इसके लिए व्यर्थ करें? चरित्र शरीर के सौष्ठव से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक रहता है। मृत्यु के समय भी चरित्र हमारे सम्मुख होता है। आतताई रावण भी अपने अंत समय राम का दर्शन करना चाहता है। गिद्ध सदृश निकृष्ट प्राणी भी राम की गोद में सर रखकर प्राण त्याग रहा है, क्योंकि उसका चरित्र वैसा था। इसीलिए हमारी संस्कृति में अंत्येष्टि को भी संस्कार माना जाता है, अर्थात अंत समय में भी इष्टि, याग, यज्ञ ही करना है, जिससे यह शरीर वैदिक मंत्रों से दग्ध हो और वही संस्कार लेकर पुनः हम अगला जन्म लें। सीता के अत्यंत सुंदर होने के बाद भी रावण के अतिरिक्त किसी की दूषित निगाह उस पर नहीं पड़ती है, और इतिहास साक्षी है कि रावण ने सीता का हरण तो किया, किंतु सीता की बिना अनुमति के कभी उसका स्पर्श तक नहीं किया। और रावण का चरित्र भी आज की तुलना में अन्यान्य रामायणों के अनुसार उत्तम था। आज तो छोटी छोटी अनभिज्ञ बच्चियों के साथ भी दरिंदगी हो रही है। आज के रावणों की तुलना में त्रेता का वह रावण चरित्रवान था। बहुत अच्छा लिखा है किसी कवि ने कि एक दिन मंदोदरी ने कहा प्राणपति रावण से, जो मैं तुम्हारे जैसी प्रेमाग्नि में सुलगती तो राम रूप धार सीता के समक्ष जाती, देखूं कैसे सीता की प्रीति न उमड़ती। बोला दशानन, यह भी चाल चल के देख चुका, मेरी कुचाल ठगनी मुझे ही ठगती है। जब जब राम का स्वरूप धारता हूँ तब तब पराई हर नार मुझको माता जैसी लगती है। यह चरित्र रहा है हमारे इतिहास का। अतः इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने हमारी दृष्टि में कुछ गलत किया भी है तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई उद्देश्य रहा है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे। रावण ने सीता का हरण राम को अपनी धरा में बुलाकर अपनी धरा को पवित्र करने के उद्देश्य से किया था, ऐसा व्याख्याता व्याख्यान करते हैं, किंतु तरीका गलत था, अतः इतिहास उसे क्षमा नहीं करता। सीता भूमिजा कही जाती हैं और उसने अपनी रक्षा के लिए भूमिज तृण को अपना भाई बनाया, क्योंकि प्रकृति भी हमारे परिवार का अंग है, हमारी रक्षा करती है, यदि हमारा उससे संबंध अच्छा हो तो। यह चरित्र रहा है हमारे इतिहास का। अतः यदि संसार को नई दिशा देना है तो चरित्र अपने अंदर धारण करना होगा, और यह चरित्र व्यक्ति की संपूर्ण यात्रा को सुगम बनाता है। इसलिए चरित्र की विशेष आवश्यकता है। फिर भी यदि कोई यह प्रश्न करता है
कि चरित्र की आवश्यकता क्यों है, तो उससे यह पूछा जाना चाहिए कि क्या वह यह स्वीकार करेगा कि उसकी बहनों के साथ बलात्कार हो, उसका पुत्र ही माता पिता का हत्यारा हो, उसके परिवार में तलाक जैसे विखंडन हो, भ्रष्टाचार का बाजार हो। नहीं, कदापि नहीं। कोई नहीं चाहेगा कि यह सब हो। प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल जिंदगी चाहता है, शांति चाहता है, राम राज्य चाहता है, जैसा हमारे प्राचीन काल में था। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमारा स्वर्णिम युग चरित्र संपन्न था। आज सुख शांति प्राप्त करने के लिए बहुत पूजा पाठ के आयोजन हो रहे हैं। भागवत कथाओं की तो भरमार है। कथाकार अपने अपने तरीके से समाज सुधार में लगे हैं। सत्यता तो यह है, भागवत कथा भी आज व्यापार बन गया है। उन्हें भी चरित्र की परिभाषा से अवगत होना चाहिए कि दूसरे को धोखे में रखना चरित्र विहीनता है। बहुत ही कम ऐसे कथाकार हैं जो वास्तव में समाज सुधार चाहते हैं। तो इतना उपदेश प्रवचन सुनकर भी हमारा समाज आज दिग्भ्रमित हो रहा है। उसका कारण यही है, हमारी शिक्षा हमें अपनी संस्कृति से दूर रख रही है। माता ही प्रथमा शिक्षिका भवति कस्यचित बालकस्य। सबसे पहली गुरु माँ ही होती है किसी भी बालक की। इसलिए लड़कियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके ऊपर 2 परिवारों की जिम्मेदारी होती है। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है, गाते नहीं उनके हमी गुण गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते निछावर, तृण समान शरीर थे, उनसे वही गंभीर थे, वर वीर थे, ध्रुव धीर थे। उपदेश उनके शांतिकारक थे, निवारक शोक के, सब लोक उनका भक्त था, वे थे हितैषी लोक के। गुप्त जी की ये पंक्तियां हमें गौरवान्वित कर देती हैं, हमारा स्वाभिमान जगाती हैं कि हमारे पूर्वजों का, हमारे वंशजों का इतना भव्य जीवन रहा है। तो आज हमारी स्थिति ऐसी क्यों? भारत की इस श्रेष्ठता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। उस विरासत को तथावत बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। जस की तस धर दीनी चदरिया, यह हमारा धर्म है। हम अपने इतिहास से चली आ रही परंपरा को धूमिल न होने दें, उस पर कोई दाग न लगने दें। यह तभी संभव है जब हम चरित्र और व्यक्तित्व से अन्वित होंगे। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है हमें हमारा वांछित अभिलषित सब कुछ प्राप्त हो जाए, पर होता क्या है कि हम जो चाहते हैं वह नहीं होता, अपितु वह जो चाहता है अर्थात भगवान, वह जो चाहता है वह होता है। पर वह जो चाहता है यदि हम वह करेंगे तो हम जो चाहेंगे वह होगा। आप समझ रहे होंगे कि भगवान जो चाहता है वही संसार में होता है, उसे ही हम भाग्य कह देते हैं। किंतु भाग्य पर सब कुछ डाल देना हमारा दोष है। भाग्य तो हम अपना स्वयं बनाते हैं। बस हमें करना क्या है कि भगवान के चाहे हुए कर्मों को करना है। इस बात से किसी को वैमत्य नहीं होगा कि भगवान हमेशा अच्छे कर्मों को करने की ही प्रेरणा देता है। यदि कोई भगवान को ना भी स्वीकार करे तो भी अच्छे कर्म करना ही हमारे जीवन का ध्येय है, इसमें किसी का कोई भी विरोध नहीं। और भगवान यजुर्वेद में क्या कहते हैं? मंत्र है, कस्त्वा युनक्ति
सत्वा युनक्ति, कस्मै त्वा युनक्ति, तस्मै त्वा युनक्ति, कर्मणे वाम वेशाय वाम। प्रश्नोत्तर शैली में यह ऋचा है। इसमें प्रश्न किया गया है कि हे मनुष्य, तुम्हें इस संसार में किसने नियुक्त किया है? मंत्र में ही उत्तर दिया, सह त्वाम युनक्ति, उस परमात्मा ने तुम्हें इस संसार में नियुक्त किया है, अर्थात भेजा है। पुनः प्रश्न किया आगे कि कस्मै त्वा युनक्ति, किस लिए तुम्हें इस संसार में भेजा है? उत्तर दिया, तस्मै त्वा युनक्ति, उसके लिए। किसके लिए? तो कर्मणे, कर्म करने के लिए, वेशाय, वेश के लिए। अमरकोश में वेश का अर्थ दिया है अलंकार रचनादि कृत शोभा, अर्थात ऐसे आभूषण, ऐसे वस्त्र जिनसे हमारी शोभा बढ़े, वह वेश है। वेद के अर्थ को हम सीमित नहीं कर सकते, अतः हम यहाँ पर कर्मणे का अर्थ चरित्र कर सकते हैं और वेश का अर्थ व्यक्तित्व कर सकते हैं। इस प्रकार चरित्र और व्यक्तित्व विकास के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। वेश का अर्थ शब्दकोश कल्पद्रुम के अनुसार यह भी हो सकता है कि जिसमें हम प्रविष्ट हैं अथवा जो हम में प्रविष्ट है वह परमात्मा भगवान वेश है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें यह जीवन मिला है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। 84 लाख योनियों में यही मानव योनि है कि जिसका द्वार भगवान को प्राप्त करने के लिए खुला है। आइए एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। एक अंधा व्यक्ति एक ऐसे बहुत बड़े महल में घुस गया जिस महल के सभी द्वार बंद थे। केवल एक ही द्वार खुला था। उस महल में रहते रहते उसे घबराहट हुई और वह महल से निकलने की इच्छा करने लगा, किंतु कौन सा द्वार खुला है जहाँ से वह निकल सके यह वह जान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि नेत्रहीन था। उसने एक तरकीब निकाली। उसने दीवार पर हाथ रखकर चलना आरंभ किया कि जो भी द्वार खुला होगा उसे समझ आ जाएगा और वो वहाँ से निकल जाएगा। किंतु एक समस्या और थी कि उसके शरीर में खुजली भी थी। अतः दीवार पर हाथ रखकर चलते चलते जब भी वह खुले द्वार पर आता उसे खुजली हो जाती और वह खुजलाते खुजलाते आगे बढ़ जाता और पुनः भटक जाता। ऐसा करते करते वह बाहर निकलने में असमर्थ हो गया और उसी महल में घुट घुट कर भटकना ही उसका दुर्भाग्य बन गया। वह अंधा व्यक्ति कोई और नहीं, हम हैं। हम 84 लाख योनियों से भटकते हुए इस खुले मनुष्य द्वार पर आते हैं, किंतु वासनाओं की खुजली, भोग विलासिता की कंडूती हमें उस द्वार से निकलने ही नहीं देती और जीवन मरण के चक्र में हम फंसे रहते हैं। खुजली दूर होगी चरित्र बनाने से, उस परमात्मा की कृपा प्राप्त होने से। जिस पर उसकी कृपा होती है वही उस परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। उपनिषद कहती है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अर्थात वह भगवान बहुत प्रवचन करने से, बहुत शास्त्र सुन लेने से, बहुत बुद्धिमान होने से नहीं मिलता, अपितु जिस पर उसकी कृपा होती है उसे ही वह प्राप्त होता है। और उसकी कृपा उसी पर होती है जो सत्कर्म करता है, आडंबरों को छोड़कर सत्कर्मों को ही पूजा मानता है, सत्याचरण से युक्त होता है, अर्थात चरित्र संपन्न होता है, वही उसकी कृपा का पात्र बनता है और उसकी कृपा को प्राप्त कर पाता है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। आज
हमने हंसना जाना, रोना जाना, खाना जाना, पीना जाना, सभी क्रियाएं जाना, किंतु उसे नहीं जाना जिसके पास हमें जाना, जिसके पास हमें अंत समय में जाना है, जहां हमारे जीवन का निर्णय होना है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा होना है, जो संसार का न्यायाधीश है, उसे हमें जानना है। अतः जब हम चरित्र और व्यक्तित्व से अपने को परिपूर्ण करते हैं तो हमारे पास साक्षात भगवान होते हैं, हमारे पास खुलजा सिमसिम का जादू मंत्र होता है और हम वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए मंत्र कहता है कि कर्मणे वाम वेशाय वाम, कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हमें उसने इस संसार में भेजा है। और यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ का तात्पर्य अग्नि प्रज्वलित कर आहुति मात्र देने का नाम नहीं है। जीवन में सत्कर्म रूपी यज्ञ करना यहाँ उपदिष्ट है। और वर्तमान में सबसे बड़ा कर्म है मनुष्य बनना। महाभारत में कहा है कि गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। महर्षि व्यास कहते हैं कि मैं एक रहस्य की बात बताता हूँ कि मनुष्य से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं। आज दिखने में हम मनुष्य हैं, पर हमारे आचरण मानवीय प्रतीत नहीं हो रहे। इसीलिए हमें चरित्र पर इतना विचार करना पड़ रहा है, जो कि हमारे मनुष्य जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लिखा किसी शायर ने, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का अगर है तो नींव के अंदर दिखो। चल पड़ो तो गर्द बनकर आसमानों पर दिखो, और कहीं बैठो अगर तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जीवन के लक्ष्य जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के उस शहर में आईना बनकर दिखो। यह भी सच है कि आज जो धर्माचरण नहीं कर रहे, चरित्र संपन्न नहीं हैं, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वे ही अत्यधिक उन्नत दिखाई दे रहे हैं, भौतिकता से संपन्न दिखाई दे रहे हैं। कोई कमी उनके पास नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे साधन संपन्न लोग ही मंचों पर सम्मान पा रहे हैं, सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, यश प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में ऐसा देखकर कवि लिख भी रहे हैं, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। अर्थात जिसके पास धन है आज वही कुलीन कहला रहा है, वही पंडित माना जा रहा है, वही विद्वान कहा जा रहा है, वही वक्ता है, वही व्यक्तित्व संपन्न है, क्योंकि आज सभी गुण वैभवता के ही आश्रित हैं। ऐसा देखकर किसी भी नवयुवक के मन में यह आ सकता है कि पैसा कमाना ही आज सब कुछ कमाना है, अतः वह पैसा कमाने के लिए कोई भी कृत्य करने को मजबूर है। किंतु उन्हें मनु महाराज के इस वचन पर भी ध्यान देना चाहिए कि अधर्मेणैधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति, ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति। अर्थात अधर्म से व्यक्ति बहुत आगे जाता है, बहुत उन्नति करता है, किंतु
एक दिन ऐसा आता है कि वह परिवार सहित नष्ट हो जाता है। अतः हम जानते हैं कि पैसा आदि सब यहीं रह जाना है। केवल कर्म ही हमारे इहलोक से परलोक तक साथ देंगे। तो क्यों ना हम चरित्र कमाएं, व्यक्तित्व कमाएं, जो हमें धरातल से, नींव से जोड़ेगा और हम मनुष्य बने रहेंगे। अतः आइए हम अपने मानवीय इतिहास के अनेक उदाहरणों से, अपनी शास्त्रीय परंपरा से, अर्थात वेदात ज्ञानम, वेद से ज्ञान को, मनुस्मृतेः कर्म, मनुस्मृति से कर्म को, रामायणात् भावम, रामायण से सद्भाव को, महाभारतात् कर्तव्या कर्तव्यम, महाभारत से कर्तव्य अकर्तव्य को, और भागवतात् भक्तिम, भागवत से भक्ति को सीखते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाएं, चरित्रवान बनाएं, व्यक्तित्व संपन्न बनाएं। विद्यार्थियों, आशा है आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे और हमें चरित्रवान क्यों बनना चाहिए इसका उत्तर भी आपको निश्चित मिला होगा, जो इस वक्तव्य के माध्यम से हमने थोड़ा बहुत कहने का प्रयास किया है। हम यहीं विराम लेते हैं। आज हमने भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान काल में चरित्र और व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। अस्तु, मैं डॉक्टर किरण आर्या पुनः अपने पाठ्यक्रम की दूसरी यूनिट तैत्तिरीयोपनिषद में पंचकोश विवेचन के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा में उपनिषदों का वैशिष्ट्य, इस विषय को लेकर पुनः आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए विराम। सर्वेभ्यो नमो नमः।